दोस्तों, तो आज बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि पेपर कैसे लिखें। मतलब पेपर तो वो अच्छा लिख के आते हैं पर मार्क्स इतने नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर में प्रेजेंटेशन आप अच्छी तरह से करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग कलर की पेन यूज़ करें, या आप कर भी सकते हैं ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़। पर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कैसे अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करें अपने पेपर का, और क्या क्या याद रखें कि पेपर लिखते समय। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बात भी की है आगे, पर फिर भी हम डिटेल से जानते हैं कि कैसे पेपर लिखें। तो आपका पूरा NIOS का जो पेपर होगा वो मतलब उसकी जो आंसर बुक होगी वो कुछ हम मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से होगी कि आपका ये पहला पेज होगा, और ये आंसर बुक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये ऐसे 2 पेज सामने सामने आएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको यही पूरी आंसर शीट में अपना पेपर ख़त्म करना है। तो मतलब एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, एक बात हमेशा नोट करें कि आप कितना लिखते हो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब कि क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है। आप पेज भर भर के लिखो वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपकी क्वालिटी ज़रूरी है। मतलब अच्छा लिखो, कम लिखो पर अच्छा लिखो। अच्छे जो आपके वर्ड्स है वो लिखो, आपके जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा पेपर मतलब कहते हैं कि मैंने तो पूरा पेपर भर डाला, इतनी सारी बातें लिख डाली और इतने पेज भर डाले। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे आप जितना भी लिखोगे, आप कभी अपनी लाइफ में कभी अपने मार्क्स लिए होगे तो आपने मार्क किया होगा कि आप पूरा पेपर भर के आए फिर भी आपके मार्क्स कम आए। उसका मेन मीनिंग है कि यहाँ पे क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी अच्छी रखें। आप जितना भी शॉर्ट एंड स्वीट कोई भी पेपर चेक करो, आप एक बात ध्यान रखें कि वो बंदा इतने सारे पेपर चेक करता है हर दिन के, उसके पास 60 पेपर चेक करने को आते हैं। मतलब उससे भी ज़्यादा कई सेंटर पे आते हैं। अब वो 60 पेपर अच्छी तरह चेक करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने तो मतलब हर एक को आपको भी अच्छा पसंद होगा। उसी प्रकार से हर एक कोई भी दुनिया में कोई भी पसंद है उसको शॉर्ट एंड स्वीट ज़्यादा पसंद होता है। तो आप जितना भी अपने आंसर है उसे शॉर्ट रखेंगे। अच्छे शॉर्ट मतलब पूरे शॉर्ट नहीं, जितना भी पूछा गया उतना ही लिखेंगे। आप कोई मतलब जिसे कहते हैं हम गप्पे मारना, ऐसे गप्पे नहीं करेंगे। करना गप्पे तो हर कोई मारता है, पर वो भी उसकी भी एक स्टाइल होती है। उस स्टाइल में अगर गप्पे मारते हैं तो भी अच्छा है। जितना भी शॉर्ट रखेंगे, प्रेजेंटेशन आप उसका अच्छा रखेंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी। आइए बारी बारी से हम बात करते हैं कि कैसे आपका पेपर लिखेंगे और क्या करेंगे। तो पहले ही मैंने बताया कि आपका जो आंसर बुक होगी वो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि ये आपके 2 पेजेस सामने सामने वाले हैं, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। पेज नंबर 1 में आप ऐसे मतलब बीच में एक लाइन बना लीजिए पेंसिल फुट से, और यहाँ पे भी एक स्केल और पेंसिल से लाइन बना रही है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपको पता है कि MCQ का होगा। ध्यान रखना, कितने स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि MCQ में मुझे सोल्व करना है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कि नहीं करना है।
या मुझे उसका जो रीज़न है वो लिखना है। कुछ नहीं लिखना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो एमसीक्यू पूछा गया है, तो आपका आंसर अगर बी आता है तो आपको ये लिखना है बी, और उसके सामने उसका जो भी पेपर में छपा हुआ है बी में जो भी आपका छपा है वो लिख देना है। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ ए बी सी डी में से जो भी आता है, मतलब कुछ आपने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर और सिर्फ बी, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, उसकी जो टेक्स्ट दी हुई है वो लिखी, ये भी गलत है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे लिख के आपको बी और उसकी जो टेक्स्ट दी हुई है वो ऐसा आंसर लिखना है। ये सही तरीका है आंसर लिखने का, उसको सोल्व नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है 1 2 3 4 5, तो आप शायद यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आप पहले ही पेज में आप सारे एमसीक्यू ख़त्म कर देंगे, और जो देखने वाला है उससे भी एक पेज में सब मिल जाएगा, तो आराम से देख पाएगा, और उसके जो मार्क्स है वो आपने सही अगर लिखा है तो पूरे मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ से शुरू करते ये लाइन नहीं बनाई और आप यहाँ से शुरू करते और 4-5 पेज एमसीक्यू में ही भर देते, तो हर बंदे से गलती होती है। उसी प्रकार से पेपर चेकर से भी गलती हो जाएगा, और अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन है तो छूट जाएगा देखने में। इससे अच्छा कि ऐसे लिखे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका ये पूरी सीट है, ये पेज है, तो मैंने जैसे ही बताया आपको कि पूरा पेज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बीच में लाइन बना के। तो आपको फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 ए, इसे बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख के ये बॉक्स बना देना है, और उसके नीचे आपको इसका आंसर पूरा ऐसे लिखना है। 2 मार्क्स का है तो 5 से, मैं तो बोलूँगा कि 3 से 5 लाइन बहुत है। क्वेश्चन नंबर 2 बी है तो वो इसी पेज में आ जाएगा, और उसको भी आपको ये बड़े अक्षर में लिख के बॉक्स बनाना है और फिर उसका आंसर लिखना है। पहली बात तो ये हो गई। तो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो पूरा लिख सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हुई कि आपको इतना नहीं आता पर फिर भी आप गप्पे मारना चाहते, तो आप गप्पे कैसे मारोगे? तो मतलब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 है वो लिख रहा हूँ, और मुझे उसके मतलब उसमें मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिखा इस प्रकार से। अब इस पैराग्राफ में आपने कुछ बातें जो आपको पता है वो लिखिए, और कुछ बातें जो आपको नहीं पता है वो लिखिए। तो आप क्या करेंगे कि उसमें जो कुछ बातें जो आपको पता है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में आ जाए, उससे हाईलाइट कीजिए या उससे हेडिंग बना दीजिए। मतलब कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपने 2 लाइन में लिखा, उसका कोई भी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो पेपर चेकर होता है वो इतने ही वर्ड्स आपके देख के आपको मार्क्स दे देगा अगर अच्छे है तो, और टू द पॉइंट है तो ध्यान रखना है कि हाईलाइट करना मत भूलिए। आपके जो भी जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो आंसर होता है उसे हाईलाइट कीजिए।